आज का हमारा टॉपिक है पीडी। या मैंने अभी कहा कि अपने माइक्स ऑफ करके रखे। अगर मैं ऑफ करके रखूंगा फिर आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। अपने तरफ से ही आप अपने माइक्स ऑफ करके रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो ना टॉपिक में। ओके। ओके। ये हमारा आज का टॉपिक है। और सेम चीज जो है आप लोगों के सामने होता है, जो चीज हमारी लाइफ पे चल रही होती है वही चीजें जो है उनको यूज करके हम ट्रेड्स करते हैं, उनको यूज करके हम एविडेंस निकालते हैं और उनके ऊपर हम लोग एडवाइस करते हैं। और आज भी जो मार्केट में हुआ उसका भी रीजन यही था। ये अब आप लोग सोचेंगे ये पीडी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट। ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन है। ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा था कि यहाँ पर जब प्राइसेस एक ट्रेंड में जाती है, बुलिश या बियरिश जो भी ट्रेंड होता है, तो प्राइसेस क्या करती है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाते हुए जाती है और हाई लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा होता है। ठीक है। तो अब ये हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रीमियम जोन क्या है और डिस्काउंट जोन क्या है? पहले हमें इसको समझना है कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन हम इसको कहते क्यों। इसको सिंपली आप ऐसे समझे कि जब प्राइसेस प्रीमियम जोन में होते हैं तो उसको हम क्यों हम प्रीमियम, इसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो हम वहां पर खरीदारी नहीं करते। हम वेट करते हैं कि प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाए प्राइसेस, और डिस्काउंट जोन में एंटर हो जाए, ताकि प्राइसेस थोड़े मेरे लिए अफोर्डेबल हो जाए तो मैं यहाँ से एक चीज को खरीदूं, तो मुझे उससे प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट जोन में इसको खरीदूंगा और प्रीमियम जोन में इसको बेचूंगा। ठीक है। तो इसको हम पीडी कहते हैं। एसएमसी में हम इसको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन कहते हैं। अब इन जोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ टूल्स की जरूरत है जो आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है, तो आज वो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को हम लोग क्या कहते हैं? जब प्राइसेस प्रीमियम जोन में हो जाती है तो वहां पर क्या होता है? एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब प्राइसेस डिस्काउंट जोन के पास आके वहां से रिजेक्ट होते तो हम क्या कहते हैं इसको? ये सपोर्ट बन गया। प्राइसेस भाई मैं इन स्टॉप दोनों करो के यार। एक मिनट में सबके माइक फुट ऑफ करता हूँ। चल। ओके। अब जब प्राइसेस हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि डिस्काउंट जोन में हमारा सपोर्ट बनता है और प्रीमियम जोन में हमारा क्या बनता है? रेजिस्टेंस बनता है, कि प्राइसेस इस लेवल को रेजिस्ट कर रही है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है। लेकिन इसके बीच में ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। शॉर्ट टर्म आप इसको ये कह सकते हैं। अब ये ना प्राइसेस यहाँ पर ना ऊपर है प्राइसेस, ना प्राइसेस नीचे है, तो यहाँ पर ना बाइंग होती है ना सेलिंग होती है। हम वेट करेंगे कि प्राइसेस या तो इस 50% के नीचे आ जाए। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं कि या तो प्राइसेस इसके नीचे आ जाए, डिस्काउंट जोन में आ जाए, यहाँ पर कोई एफवीजी हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई लिक्विडिटी पड़ी हो जिसके ऊपर हम इसकी बाइंग करें, ऊपर चली जाए, या फिर यहाँ पर आके यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई एविडेंस मिलता है तो हम उसके ऊपर सेलिंग करेंगे। इस जगह पे जब प्राइस इसके सेंटर में ऐसे यहाँ पर होगी, प्राइसेस यहाँ से ऐसे ऊपर जाके इधर 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 घूम रही है, तो हम क्या करते हैं? इसको टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइसेस यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से प्राइसेस यहाँ भी आ सकती है। ये एक ऐसा जोन है जिसको हम कहते हैं ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है प्राइस की, कोई श्योरिटी नहीं है हमारे पास प्राइस की। तो हम इस पे क्या करते हैं?
ट्रेड नहीं करते। अब आप लोग इसमें ये इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? गौर से देखें इसको। ये टूल्स अब आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके कोर्सेज में टूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हम फिबोनाची के सेटिंग में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची की सिंपल सेटिंग रखो। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये सारे सारे जो आपके सेटिंग है ये निकाल दे। सॉरी, ये निकाल दे, ये निकाल दे, ये निकाल दे, ये सारे निकाल दे। सिर्फ 0, 1 और 5 रखे। ठीक हो गया। अब आपको पता लग गया कि इसमें जो है हमारा प्रीमियम जोन कौन सा है और हमारा डिस्काउंट जोन कौन सा है। ये मेरा कौन सा जोन हो गया, ये प्रीमियम हो गया। ये मेरा कौन सा जोन हो गया, ये डिस्काउंट जोन हो गया। ठीक हो गया। अब अगर मुझे प्राइसेस अगर बुलिश जा रही है तो मुझे बाई की ट्रेड लेनी है, लेकिन बाई की ट्रेड में यहाँ पर लूंगा? नहीं लूंगा। अभी जब प्राइसेस ऊपर थी मैंने क्यों कहा कि अब यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करें, प्राइसेस को नीचे आते हैं तो फिर हम कोई एविडेंस देख के उसको खरीदेंगे। उसका रीजन ये होता है कि जब प्राइसेस ने एक हाई लगा दिया और अपना यहाँ पर कुछ ऐसा सीन कर लेता है और फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो हम इसको यहाँ इस एरिया में बाइंग देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई एफईजी पड़ी हो, कोई लिक्विडिटी पड़ी हो, कोई और चीज पड़ी हो जिसकी एविडेंस पे हम इसको बाय करेंगे और हम उसको होल्ड करेंगे यहाँ पर अपने TP1 तक। अब पिछले सेशंस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफईजीज कौन सी होती है, कौन से एफईजीज या कौन से ऑर्डर ब्लॉक को हम प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर हमें ये चीज देखना है कि प्राइसेस डिस्काउंट पे आएंगे तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि ये बाइंग सेटअप है, बुलिश ट्रेंड है, तो हम बाइंग के ट्रेड देखेंगे। हम प्राइसेस को कहाँ पर खरीदेंगे? डिस्काउंट में। अब सेम चीज हमने बियरिश में करना है। प्राइसेस ऐसे आ रही है, एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमने अपने फिबोनाची ऊपर से लगानी है ऐसे यहां तक। अब ये सेम चीज है। ठीक है, ये प्रीमियम जोन है और ये डिस्काउंट जोन है। लेकिन यहां पर कहानी क्या होगी, क्योंकि बियरिश ट्रेंड है, ट्रेंड बियरिश है, इसलिए यहां पर जैसे ही प्राइसेस प्रीमियम जोन के अंदर जाएंगी और यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई यहां पर एफईजी वगैरह पड़ी है और उसके ऊपर प्राइसेस टच करेंगी तो हम यहां से सेलिंग करेंगे, और जो पहला जो हमारा टारगेट होगा जहां पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा एक्सपेक्टेड है, वहां तक हमारी TP एक्सपेक्टेड होगी। समझ आया यहाँ तक? मैं माइक्स मैंने ओपन कर दिए। ये सर समझ आ गई। जबरदस्त। मतलब यहाँ पे अब कंफ्यूजन है, सॉरी। जी, यहाँ पे POD उल्टा नहीं हो जाएगा? नहीं जो आपका प्रीमियम और नहीं नहीं, आप डिस्काउंट जोन में आप डिस्काउंट जोन में सेल करते हैं, मतलब आप डिस्काउंट प्राइसेस पे सेल करते हैं, या जब आप कोई चीज बेचते हैं तो आप अच्छे प्राइस पे प्रीमियम, बेचते हैं कि? जी जी, प्रीमियम पे बेचेंगे, डिस्काउंट पे तो खरीदेंगे। यस, जी प्रीमियम पे हम लोग बेचेंगे, प्रीमियम पर हम खरीदेंगे नहीं। डिस्काउंट पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे सेलिंग में, डिस्काउंट पे हम लोग बाइंग करेंगे। मैं मजीद आसान कर देता हूँ। बाइंग, सेल। बियरिश ट्रेंड में डिस्काउंट जोन पे हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट बुक करते हैं। बुलिश ट्रेंड में डिस्काउंट जोन पे हम लोग बाई करते हैं। बुलिश ट्रेंड में प्रीमियम जोन में नो बाई। बियरिश ट्रेंड में नो सेल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जी सर, जी सर, जी 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 क्लियर सर। हो गया। इसका मतलब है कि फिर इसका जो हमारा बाई के ऊपर रेजिस्टेंस थी वो सेल के ऊपर सपोर्ट बन जाएगी।
बाई के ऊपर, जी, सेल के ऊपर सपोर्ट नहीं बनेगी। बेरिश ट्रेंड में तो प्राइसेस ऐसे आ रही है ना, प्राइसेस ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। जी नीचे आ रही तो है। सेलिंग में रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। बाइंग में सपोर्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल आपने सेलिंग में इस सपोर्ट के मतलब यहाँ से लेके यहाँ ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पर आपका एग्जांपल एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये एक बियरिश ट्रेंड है, ऐसे, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइसेस यहाँ पर आके सपोर्ट इसने ले लिया, प्राइसेस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई बंदा यहाँ पर बाइंग करेगा, बताएं मुझे। नहीं, सेल केस में तो नहीं करेगा। एग्जैक्टली exactly. क्यों, इवन ये एक स्ट्रॉन्ग हमें लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइसेस उससे नीचे चली गई, ऊपर चली गई, यहाँ पर ये सपोर्ट इसने ले लिया, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ट्रेंड क्या बता रहा है कि मैं तो नीचे जा रही जी बेरिश हूँ। ट्रेंड। तो इस वाले, इसको हम कहते हैं वीक सपोर्ट। क्यों वीक सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है, प्राइसेस ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पर, और इसके ऊपर जो है प्राइसेस वापस यहाँ से ऊपर जाके वापस नीचे आ सकती है। और सेम चीज अगर प्राइसेस हमारे ऐसे करके ऊपर जा रही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रही है, अब यहाँ पर हम कहें कि यार ये तो एक रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पर, हम यहाँ पर सेलिंग करते हैं, तो रिट्रेसमेंट तो यहाँ से भी आ सकती है, ऊपर वापस चली जा सकती है, आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आया सबको, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर सर, एक सवाल समझ पूछ आ गया। सकता हूँ? पूछे। जी मुजम्मिल बात कर रहा हूँ सर। मैं बात कर रहा हूँ कि इस जोन में अगर कोई 50% जोन के करीब कोई इंडिकेशन मिलती है तो उसका क्या होगा? मैं अभी उसी टॉपिक पे जा रहा हूँ। अब यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? जी बिल्कुल। जी सर, ये क्लियर है। ओके। अब आपने जाना है फिबोनाची के टूल में, ठीक है, और जो इसका डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, जो इसका डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसको अप्लाई कर ले, आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब इन लेवल्स को आपने अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। अगर प्राइसेस यहां से ऊपर जा रही है, ऐसे, ठीक है, यहां पर प्राइसेस है, और आप यहां पर आपको लग रहा है कि मुझे बाई का एक सेटअप प्लान करना है, ठीक है, बाई का एक सेटअप मुझे प्लान करना है, लेकिन मुझे देखना है कि प्राइसेस ने अब यहाँ पर वीकनेस शुरू की है, नीचे आना शुरू की है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकती है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकती है, मुझे उसके ऊपर नजर रखना है कि मैं वहां से बाई की एंट्री प्लान करूं। तो आपने फिबोनाची अपने रिसेंट लो जो इसने लगाया हुआ है वहां से ड्रॉ करनी है, और जहां पर इसने हाई लगाया हुआ है उसके ऊपर आपने इसको लगाना है, ठीक है। बाई के ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप हम ड्रॉ करते हैं, और ये यहाँ पर आपके पास लेवल्स आ जाते हैं फिबोनाची के, ठीक है। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया है फिबोनाची के हिसाब से, कंफ्यूज नहीं होना, डबल टॉपिक हो रहा है यहाँ पे। अभी हमने कहा प्रीमियम डिस्काउंट में हम बाइंग नहीं करेंगे, अब यहाँ पर आपको फिबोनाची कुछ और बताने जा रही है। यहाँ से प्राइसेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है। प्राइसेस क्या करती है, यहाँ से आती है और इस 0.382 के पास आ गई। जब प्राइसेस 0.382 के पास, इसको हम 30% रिट्रेसमेंट कहते हैं, जब यहाँ पर प्राइसेस आके यहाँ पर फिर से
प्राइसेस इस लेवल के ऊपर कुछ स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करती है और रिजेक्शन लेके ऊपर जाना शुरू करती है ऐसे, तो समझ ले कि ये जो यहां से यहां तक ये रिट्रेसमेंट शुरू हो गई थी, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है और ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस यहां से वापस ऊपर जा सकती है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है, प्राइसेस को मजीद नीचे नहीं आने दे रही है। तो उसने अपनी रिट्रेसमेंट बस वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और फिर यहां से वापस मुड़ गई। ठीक हो गया। अब यहां से हमने एक दूसरी चीज देखना है, जो हमारे लिए जो मोर देन 80% हमने देखा है कि बुलिश जो स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम होता है, एक ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है, उसमें ज्यादातर प्राइसेस कहाँ से रिवर्सल लेती है? प्राइसेस उस केस में क्या करती है, आती है नीचे इस 50% से लेके 61 तक। ये जो जोन होता है आप हमेशा इसको ऐसे मार्क किया करें कि यहां से लेके यहां तक इसको गोल्डन जोन भी कहते हैं, इसको गोल्डन पॉकेट भी लोग कहते हैं। गोल्डन जोन हम लोग एक फॉरेक्स के लैंग्वेज में एक गोल्डन जोन की लैंग्वेज जो है वो काफी फेमस है, इसको लोग वहां कहते हैं, ये कहते हैं। तो अगर प्राइस आके इस लेवल के ऊपर आपको कुछ एविडेंस शो करती है, या प्राइसेस आके इस जोन के अंदर एंटर होके आपको एविडेंस शो करता है, या प्राइसेस आके यहाँ पर एक आधा स्पाइक मार के वापस यहाँ से 61 या 61 से थोड़ा नीचे यहाँ से वापस रिजेक्शन देती है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मानी जाती है और यहाँ की प्राइसेस ऊपर जाती है। ठीक हो गया। अब इसके नीचे अगर आप स्टिल चाहते हैं कि मैं देखूं कि यहाँ पर सेलर्स ने डोमेन को कंट्रोल तो नहीं किया, ठीक है, सेलर्स के पास ज्यादा कंट्रोल तो नहीं आया, पावर, या जो हम जो लोग जो कहते हैं ना कि सेलर प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम इस लेवल के ऊपर नजर रखेंगे जो 786 होता है ये। अब 786 हमारा एक ऐसा लेवल है कि ये बायर्स के लिए हम लोग कहते हैं कि चलो 786 पे अगर प्राइसेस यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन दिखा देती है तो हम यहां से करेंगे, लेकिन अगर कैंडल स्ट्रांगली आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो गई, ऐसे एक कैंडल आके यहाँ पे क्लोज हो गई, तो फिर आपने यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये जो लेवल्स है इसको अवॉइड करने हैं और वेट करते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। आपने नोट किया होगा जब हम लाइव पे बैठे होते कुछ लड़के जो क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, सर यहाँ पर एफवीजी बन रही है, क्या करें? और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सब्र करें। तो यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर। यस सर। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल था हमारे पास 786, अगर कोई कैंडल ऐसे नीचे आके वापस ऊपर जाके यहाँ पर रिजेक्शन दिखाती हमें और ऐसे क्लोजिंग देती, तो फिर यहाँ से जो बाइंग होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मोर देन 90% होती है और वो आपको एक बेहतरीन रिवॉर्ड दे सकती है ऊपर की तरफ। और अगर आप कुछ भी उससे ना ले, यहां से अगर आपने बाय कर लिया, सिर्फ ये अपने जो हाई इसने लगाया हुआ है इस हाई तक भी आप उसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप उस हाई तक भी उसको होल्ड कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। अब इस सारे टॉपिक को, इस सारे नॉलेज को जो अभी हमने आज के टॉपिक में इंक्लूड किया हुआ है, अब इसको आप अपने पिछले नॉलेज जो हमने जो सेशंस पढ़े थे, जिसका हमने लास्ट वीक रिवीजन भी किया हुआ था, उसके साथ इसको कंबाइन कर ले। कैसे कंबाइन कर ले? एग्जाम्पल, यहाँ पर प्राइसेस आई, सबर ये बाकी लाइनें निकालते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, प्राइसेस यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर प्राइसेस ने कुछ ऐसा सीन करके इंड्यूसमेंट करके वापस यहाँ से जाने लगी और ऐसी एक कैंडल बनी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर
ये कैंडल के बजाय ऐसी कैंडल बन गई जो एक रिजेक्शन कैंडल भी है, जिसने इंड्यूसमेंट को भी कंपाउंड किया, जिसने अपने हायर लो को भी नहीं तोड़ा, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को भी रिस्पेक्ट दे दिया, और यहाँ से प्राइसेस 786 के लेवल से अब उठने के लिए तैयार है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी हम उसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बाई करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। बेशक वो यहाँ पर थोड़ा सा तंग करेगी, फिर ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनाएगी, लेकिन फिर एकदम से आपको एक मूव मिल जाता है। फिर हम कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, प्राइसेस को कोई देख रहा है, प्राइसेस कहाँ पहुंच गई? जी क्या कहा 42 था पे मैंने? 42 47 44। 44 पे प्राइसेस है। मैंने क्या बताया था? 45 से 40, सॉरी 50 तक मेरा क्या है, लेवल है। कहाँ गए वो जो बोल रहे थे सेल कर दे सर यहाँ से? ये रीजन होता है। और ये लेवल्स आपको फिबोनाची निकाल के देती है। ये आज आज का जो आपका टॉपिक है, ये जो प्रोबेबिलिटीज होती है, ये जो लेवल्स होते हैं, ये आपको यही फिबोनाची निकाल के देती है। इसके ऊपर हम मजीद भी सेशंस करेंगे। फिबोनाची इतना आसान नहीं है कि मैं आपको आधे घंटे में पढ़ाऊंगा और आपको बोलूंगा हाँ बस आप मास्टर हो गए। बट आप लोगों को एक आइडिया हो गया एटलीस्ट के हम इसके ऊपर कैसे एंट्री प्लान करते हैं, फिबोनाची को हम कैसे यूज करते हैं। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन और फिबोनाची का ये हो गया। अब हम जाते हैं सेल साइड में। वही चला जाना यार, शॉर्टकट में ले लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी सर। यस सर। शॉर्टकट, शॉर्टकट। अब यहाँ पर आप लोग देखें, सेम चीज है, और यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड चल रही है। बुलिश ट्रेंड में जब हम फिबोनाची को मेजर करने जा रहे थे तो हमने क्या किया, बॉटम से टॉप तक ड्रॉ किया फिबोनाची को। बियरिश ट्रेंड में हम टॉप टू बॉटम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब यहां पर सिस्टम उल्टा है। बुलिश ट्रेंड में 786 हमारा क्या था, डीप रिट्रेसमेंट था कि प्राइसेस 786 तक आ जाएं, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बोले भाई, बाई करेंगे ना। जी बाय। भाई। बाय करेंगे, बाय करेंगे। अब यहां पर सेम चीज है, लेकिन बेरिश ट्रेंड में 786 हमारा क्या बना, डीप रिट्रेसमेंट जोन बना। प्राइसेस यहां पर आके अगर कुछ सेट दिखाती है तो ये एक खतरनाक सेल दे सकती है। ठीक हो गया। उससे पहले सेम चीज है, 382 पे प्राइसेस रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर सकती है। फर्स्ट क्राइटेरिया उसकी कंप्लीट होती है, अगर 30% इसने रिट्रेसमेंट ले ली, इट मींस के प्राइसेस अगर यहां से भी अगर नीचे आना शुरू करती है तो आपको यहां तक वेट नहीं करना। यार ये क्यों, ये तो ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई, प्राइसेस नीचे गिर गई, ऑर्डर ब्लॉक से पहले नीचे गिर गई, क्यों यार? तो अब समझ आया कि क्यों गिर गई, यहां इसने अपनी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारा गोल्डन जोन, सेम चीज होगा, ये हमारा गोल्डन जोन होगा कि हम इस प्राइस, इसके अंदर जो है हम प्राइसेस को देखेंगे कि प्राइसेस आके इस लेवल के अंदर टेप करें और हम यहां से सेलिंग ट्राई करें, और इससे ज्यादा फिर यहां पर। लेकिन सेम चीज इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर प्राइसेस यहां से एक ऐसी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल इस 786 के ऊपर क्लोज कर देती है, एक बुलिश कैंडल, ठीक है, तो फिर आप वेट करेंगे, यहाँ पर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी जो भी है वो भी बढ़ने वाला हो सकता है। किसी भी टाइम यहाँ से दूसरी कैंडल बन के ऐसे निकल जाएगी। फिर हम कहते हैं यार ये पता नहीं ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हो गया। ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड है, ऑर्डर ब्लॉक ये स्ट्रांग है, कोई इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको फिबोनाची ने
पहले से ही खबरदार कर दिया कि ये लेवल था आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर ये कैंडल ऐसे जाती है यहां से, और फिर यहाँ पे आके ऐसी क्लोजिंग देती है और यहाँ पर क्या, एक पीछे एक डंडा छोड़ देती है, अब हमें पता चल गया कि ये जो लेवल है प्राइसेस को इसने वापस अपनी तरफ खींच लिया। तो नेक्स्ट कैंडल आपको फिर ऐसी मिल सकती है, और फिर यहाँ से आपकी सेल की वैलिडिटी शुरू होती है और यहाँ तक जा सकती है। अब क्या होगा अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज हो जाती है और मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया, तो आपका नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा? तो फिबोनाची आपको बताती है एडवांस में, ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया, उसके बाद आपका ये टारगेट हो गया। अब समझ आया जो लेवल्स हम निकालते हैं और हमें एडवांस में कैसे पता चल जाता है कि प्राइसेस का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? जी सर। क्या सर इसका जो गोल्डन जोन है इसके फिगर जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दे, और ये 30% जो रिट्रेसमेंट है ये सर। ये आप यहाँ पर देखें, ये लाइन पे यहाँ पर आपको क्या प्राइसेस नजर आ रही है? 0.382, ये आपका जी 30% हो गया। जी मैं लिख लेता हूँ और आसान कर देता हूँ। ये जो जोन है आपका फिफ्थ, ये 0.5 से लेके 0.618 तक, ये आपका हो गया गोल्डन जोन। ये जो लेवल है 786, इसको 70% रिट्रेसमेंट कहते हैं, और ये हो गया आपका डीप रिट्रेसमेंट। इसको और भी आसान कर देते हैं। इसमें से सबसे बेस्ट जोन कौन सा माना जाता है सर? हम्म इसमें सबसे बेस्ट जोन कौन सा माना जाता है जहाँ पे बंदा ज्यादा ट्रस्ट? सबसे बेस्ट जोन जो है, ज्यादातर जो हमने देखे ज्यादातर केसेस में 50 से लेके जो 61 तक का, 50% से लेके 61% का जो जोन है, गोल्डन जोन जिसको हम कहते हैं, इससे जो है प्राइसेस ज्यादातर रिजेक्ट हो जाती है। ये जो लेवल है ये, इसको हम लोग, आपने देखा होगा मेरे चार्ट पे अक्सर मैंने ऐसी कुछ मार्किंग की होती है और मैंने उसको लिखा होता है GZ। किसी ने नोट किया है? जी सर सर। किया है, मैंने किया। ठीक है, तो ये होता है गोल्डन जोन। और फिर मैंने एक लाइन लगाई होती है 786 लगाई होती है, एक लाइन लगाई होती है 382 लगाई होती है, कि प्राइसेस यहाँ तक भी आ सकती है, प्राइसेस यहाँ तक भी आ सकती है, प्राइसेस ऊपर भी जा सकती है। अभी तो प्राइसिस 46 पे पहुंच गई है। ये फिबोनाची के लेवल क्या इसमें आ रहा है? 46 टू 50 या क्या इसका? 45 से 50 का लेवल आ रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किधर है, हमने कहाँ पे ली थी एंट्री? यहाँ पे ली थी। यही सेम एंट्री है, स्टिल चल रही है। आपने यहाँ से आगे जो टीपी है वो सेल जोन जो उसका वो फिबोनाची ऊपर से नीचे मतलब सेल से नीचे ड्रा किया था या नीचे से ऊपर? ये नहीं, ये हमने, ये दूसरा फिबोनाची है, वो फिर आगे आपको पढ़ा है, वो एक्सटेंशन के हिसाब से हमने लिया हुआ था, फिबोनाची एक्सटेंशन। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये 54 का जोन किसी को याद है जो मैंने बताया हुआ था? कौन है यहाँ पे 54 का? अब ये वाली मूव मुझे 54 तक भी प्राइसेस बता रही है। सेल जोन असल में ये है हमारा, ये जो जोन है 45 से लेके 50 तक,
अल्टरनेटिव आप रख सकते हैं, 54 तक भी प्राइसेस अप्रोच कर सकती है। तो जब आप इन चीजों के ऊपर अच्छी बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको फिर ये रिजल्ट मिलता है। और मैं आपको एग्जैक्ट वही चीजें समझाता हूँ जो चीजें मैंने सीखी है, जो चीजें मुझे आती है, मैं आपको वही चीजें समझाता हूँ। ये आपके सामने है। ये चीजें आप लोगों को पेड कोर्सेज में भी कोई नहीं बताता। आधी अधूरी बताएंगे और फिर आगे बोलेंगे नहीं ये तो आगे सीखेंगे आपको। और सर फिर ये जब कहते हम कंबाइन करेंगे तो लाजमी ये जो जोन है इनके साथ कोई एफवीजी कनेक्ट हो रही होगी या आर्डर ब्लॉक कनेक्ट हो रहा होगा। अगर आपके लेफ्ट साइड पे डाटा हो यहाँ पे, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक देखें, लाइव चार्ट पे इसको ट्राई करते हैं। बॉटम टू टॉप बुलिश ट्रेंड है ना, बॉटम टू टॉप हमने ड्रॉ कर लिया। प्राइसेस कहाँ तक आई है? 786 तक आई है। अब भी मैंने आपको क्या बताया कि जब यहाँ पर 786 पे आके यहाँ पर कुछ रिजेक्शन मिल जाती है तो हमारी बाई बन जाती है। 786 मैंने कहा कि जब 786 से ये रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर क्या होता है, बहुत बड़ा मूव देता है। दे दिया, बेस्ट बाय जोन। दे दिया। सेम चीज जी जो मैं सर, आप लोगों को, काफी जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, लाइव पे भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। देख लें आप, आपके सामने है। अब यहाँ पे सेल की कोई एंट्री, सेल की ट्रेंड नहीं है जो मैं आप लोगों को कहूँ, लेकिन आप सेल को भी कर सकते हैं कि आप सेल अगर एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो आप, लेकिन अब इसमें सेल की कोई ट्रेंड नहीं है तो मैं आपको सेल पे एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में छोटा मोटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्राइसेस कहाँ तक अप्रोच कर सकती है। एग्जांपल ले लें, यहाँ से एक मूव यहाँ से यहाँ तक, इसको ले लेते हैं। वही सेम चीज हुआ है, 786 के ऊपर स्पाइक गई है। ये न्यूज की कैंडल थी एनीवे। 786 के ऊपर स्पाइक गई है, स्पाइक के बाद आपको 786 के बाद यहाँ तक रिवार्ड मिल गया। कंफ्यूजन? No sir. تسبيح بختوكي بآخر كوي ولا مرة قاعد तपोस को पुख्तो की तपोस को पुख्तो की बदला जवाब दर कुम दस्ता सुक्लास थे जमीला। जिसको जिस كذا जुबान में समझना है, जिसको जिस भी लैंग्वेज में समझ आए, इंग्लिश हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, इन लैंग्वेज में मैं आप كذا लोगों كيف को بقول समझा كذا सकता हूँ, इसको मैं كسر समझा نفسي सकता كذا كيف हूँ, इसको मैं आप सर लोगों को इन लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। सर मैं अभी स्टिल कंफ्यूज हूँ इसी चीजों में, बस ये बीच के फिगर्स में सर, गोल्डन जोन या डिस्काउंट जोन और 30, ये क्या 30% रिट्रेसमेंट, इन चीजों का। देखें, आपने हमेशा एक जो नॉर्मल जो प्राइसेस होती है, ठीक है, प्राइसेस क्या कर रही है, एक एक लेवल में ये तो ऐसे ऐसे जाती है ना, प्राइसेस कभी ऐसी कभी ऐसी 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 करके ऊपर फिर नीचे ऐसे ऐसे। अब इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन कौन सा है। अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको देखें, ठीक है, सेम चीज को, तो ये भी अगर हम 786 को देखें तो ये हमें 786 में कितने प्रीमियम जोन है ना, इसमें अगर आपको सेलिंग मिल जाती है तो बढ़िया सेलिंग मिलती है तो प्राइसेस ज्यादा नीचे जाती है। अगर आप यहाँ पर प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाती है और आपने यहाँ पर इसको, इसने यहाँ पर एविडेंस दे दिया तो आप यहाँ से सेलिंग करेंगे तो हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने मेरा एक फेमस डायलॉग सुना होगा, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ मुझे कोई एविडेंस मिल जाता है, अब आगे जाके आपको मजीद ये यहाँ पर एंड नहीं होता कि बस आपने यहाँ पर ये सुन लिया, ये समझ लिया तो बस ट्रेडिंग खत्म हो गई, क्योंकि हमने तो लेवल निकालना, हमने फिबोनाची को समझ लिया तो बस बात खत्म हो गई। अब इसके आगे मजीद चीजें हैं।
ये सारी नॉलेज आपने पीछे जो आपने पढ़ा हुआ है उन सारे नॉलेज के साथ आपने कंबाइन करना है। अभी आपने प्रीमियम डिस्काउंट सीख लिया, अभी आपने फिबोनाची उसके साथ टैली करनी है, अब इस फिबोनाची के साथ आपने आरएसआई को टैली करना होता है। ठीक है। आगे ये सारी चीजें अब जो है ना, इस मैंने पिछली सेशन में आप लोगों को ये चीज बताई हुई थी कि आगे अब जो आपका सेशन है वो टॉपिक्स चेंज होने वाले हैं। सेंसर हुआ, हाँ 10 ये वो फिर बस टच ही का जोर भी मत कहो बड़ा। हाँ सिर्फ मेरा लेटर तोड़ेगा उधर देखे तो आसमान सब ये रहे। ठीक है। तो अब आप जो पढ़ते हैं सर इन चीजों को, ये नहीं है कि आपने ये जो जहां तक जो पढ़ा हुआ है तो बस इसको यहाँ पर बंद कर दे और अब हमने नया टॉपिक। ये सारे मेथड्स आपने एक दूसरे के साथ कंबाइन करने होते हैं। अब आगे सर ये जाके जब क्वेश्चन इंशाल्लाह पूछो जी जी। का अच्छा फॉर ये एग्जांपल। एक मिनट एक मिनट माज, एक दूसरा लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में, क्योंकि ये खत्म होने वाला है आप लोगों के क्वेश्चन का। यहाँ पर मैं इस टॉपिक को अभी बंद कर रहा हूँ, कल इनसे यहाँ से फिर कंटिन्यू ओके सर। करेंगे। जिनके क्वेश्चंस है तो वो आप दूसरे सेशन में पूछे ताकि क्वेश्चन आधा ना रहे। ओके सर। चलिए ग्रुप में आ जाए, दूसरा 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 लिंक ज्वाइन कर लीजिए।